गुड मॉर्निंग। और अभी बस नहा के निकले। आज हेड वॉश किए थे, वॉशरूम साफ़ करना था, वॉशरूम साफ़ किए और बस थोड़ा सा फेस पे क्रीम लगा लेंगे, फिर टॉवल बाहर फैला देंगे। ये इस तरह से हमने, ये जो एक नहीं आता है इसका डब्बा, इसको क्या कहते हैं, सोहन पापड़े का, उसी में इस तरह से हमने कुछ सामानें करके रखी, तो उससे देखिए ये ना डिक्लटर नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा रहता है। और ये क्रीम है, ये निकाल के लगा लेंगे। ये कपड़े कुछ रात में हैंग हो जाते हैं ना, जब कहीं जाओ तो फिर उसको भी अभी निकाल के इसको रख देते हैं जब काम हो जाता है। बस फटाफट मुंह में क्रीम लगा लेंगे। इधर उधर खूंटा कभी भी नहीं ठुकवाओ तो उसमें कुछ ना कुछ कपड़े टंगे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे खूंटा टंगवा दिया, ये कितना भी हम खाली करना चाहते हैं मगर इसमें आ ही जाते हैं कपड़े, क्योंकि जब अपन कहीं से आते हैं तो लगता है टांग दो कहीं टांग दो। इसमें एक ट्रैक सूट टंगा, इनका पूजा वाला कुर्ता है, मेरी एक विंचीटर है। बस बाल पोछेंगे जाके, बहुत ठंडा है। धूप में पहले बाल पोछेंगे, फिर इसको धूप में डाल देंगे। धूप तो अभी उतनी नहीं निकली है, पर हाँ निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए, तो बस अभी धूप में आ गए थे और पोहा छौंक दिए। पोहा छौंक के सब्जी उसकी थोड़ी देर, मतलब 2-3 मिनट के लिए धूप में खड़े हुए। अब जा रहे हैं, एक बारी सब्जी देख लेते पोहा की और फिर चेंज कर लेते। पूजा करने के टाइम पे ना हम कपड़े ऐसे रफली पहन लेते हैं और फिर जब पूजा कर लेते हैं तब फिर चेंज करते। क्या होता है, पूजा करने के टाइम कपड़े मेरे बड़े गंदे होते, नहीं सिंदूर बंधन लगाओ और फिर ये इधर उधर छू जाता है तो फिर कपड़े खराब हो जाते हैं। इस वजह से पूजा के टाइम दूसरे कपड़े पहनते हैं। पोहा की सब्जी भी हमने छौंक दी थी, इसमें प्याज है और मटर है। बंद करना है पंखा, देखिए कितनी जोर से चल रहा है। पंखा बंद करें। ओहो, ये सब चादर आदर कल उठा के रखे थे ना और फिर फोल्ड ही नहीं कि भूल गए, वरना फोल्ड कर देते लेकिन भूल ही गए। और ये देखिए, ये डक हमने यहाँ उठा के रख दी थी, तो इसको यहाँ रख देते अपनी जगह पर। साफ़ सुथरा रहता तो अच्छा कितना लगता, वरना घर गंदा होता तो बाप रे, मेरा तो दिमाग ख़राब होता है। तो बस फटाफट से चेंज कर लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर फटाफट से आ गए थे किचन के काम निपटाने, और पोहा बनाना था तो उसके लिए पोहा फुलाना पड़ता है ये सभी को, तो बस वही निकाल रहे थे। और डब्बे में पोहा भी ख़त्म हो गए थे, सोच रहे थे अब जब भी बाहर जाएंगे तो पोहा लाना है, बेसन लाना है, काफ़ी कुछ किचन में ख़त्म हो रहा है जो कि बस लाना है। तो ये ठीक भी रहता है कि सारी चीज़ें पूरी ख़त्म हो जाए तब चीज़ें आती है, उससे क्या रहता है ना कि जो कंटेनर है वो भी धुल जाता है और ये भी टेंशन नहीं रहती कि मेरी चीज़ ख़राब हो रही है। तो एक तरफ तो हमने पोहा फुला के रख दिया और जो मटर और प्याज ये छौंकना था वो हम पहले ही छौंक चुके थे। फिर उसके बाद हमें लगा कि चलो बर्तन लगा देते और जो सामने थैला को भी अपनी जगह पे रख दें, थोड़ा सा यहाँ का फैलान हटे। तीसी मटर बची है तो इसको मशरूम की सब्जी में डाल देंगे, आज बनाएंगे मशरूम। अब बाहर धूप में खड़े होकर काम करेंगे और फिर उसके बाद देखते खाना क्या बनाना है। खाने में आज बनाना है, अच्छा मशरूम बनाना, हम तो भूल ही गए थे। बाल झाड़ने बाहर आ गए थे क्योंकि घर में छोटे छोटे जो बाल गिर जाते हैं ना, वो पाव जो डोर मैट होती है ना तो उसमें अटक जाते हैं, फिर उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर पैर में जब लगता है वो बाल तो हमें बड़ी घिन सी आती है। अच्छा, आप देख रहे होंगे थोड़े बहुत अतरंगे कपड़े पीछे पर, ही मेरे नहीं है, बगल वाली भाभी के, तो वो थोड़ा इसी तरह से कपड़े डाल देती हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है क्योंकि वो मेरे जस्ट घर के बगल में, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं है। और हम बाल झाड़ने बाहर आ गए थे और कुछ बाल जो नीचे भी गिर रहे थे तो उनको भी हम लास्ट में उठा के और जो रोल होता है ना, रोल करके डस्टबिन में डाल देते। जब शादी नहीं हुई थी ना पहले, तो जब भी हम लोग अपने बाल झाड़ते थे तो जो हम लोग क्या काम करते थे तो वो हमेशा बोलते थे कि बाल झाड़ना और उसकी गुल्ली बना के और डाल देना डस्टबिन में, क्योंकि क्या होता था जो बाल है ना वो उड़ते बहुत हैं, उड़ते उड़ते खेतों में चले जाते हैं, मतलब ऐसा किसानों का मानना है। और किसान लोग जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सच होती है। तो किसानों को लगता था ये जो बाल लड़कियां झाड़ती हैं और झाड़ के अपने घरों में इसी तरह से पड़े ही रहने देती है ना, वो हवा में या झाड़ू के जरिए उड़ते उड़ते बाहर जाते, फिर धीरे धीरे वो खेतों में चले जाते हैं। फिर जो धनिया वनिया होती है ना उसमें अटक जाते हैं, फिर जब वो बाजार जाते हैं धनिया बेचने तो फिर पता नहीं उन लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए बोलते थे बालों की गुल्ली ज़रूर बना के डस्टबिन में डाल देना। फिर ये सारी भी चीज़ें यहाँ पे हैंग कर दिए थे, इसको भी उठा के फोल्ड करके रख देंगे। और एक बारी और बाल झाड़ के, वैसे तो इस टाइम पे हम अपने जब से हम स्ट्रेटनर लाए हैं इस टाइम पे हम एक बारी जब हेड वॉश करते हल्के से बाल सूख जाते तो स्ट्रेट करके और फिर हल्का सा मेकअप कर लेते। क्या होता है दिन की शुरुआत में अब
हल्का सा टचअप कर लो ना, फिर पूरा दिन अच्छा रहता है। फिर शाम को अगर आप चाय वाय बना रहे हो तो फिर थोड़ा सा मुंह धो के टचअप कर लो, इससे क्या रहता है खुद में कॉन्फिडेंस आता है। वरना वही ना, बाल कहीं जा रहे हैं, मुंह कहीं जा रहा है, कपड़े कहीं जा रहे हैं, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो मेरी आदत है कि हम सुबह उठ के पूजा वूजा जब करते हैं, मेरी काफ़ी सुबह हुई होती तब उस टाइम पे तो हम नहीं करते हैं, लेकिन करना उसी टाइम पे चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना पूजा भी श्रृंगार करके करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम पे तो हम श्रृंगार नहीं करते, लेकिन जैसे मेरी पूजा हो जाती है, एक दो काम और हो जाते हैं, उसके बाद हम पूरा टचअप करने के बाद कर लेते हैं। फिर उसके बाद कपड़े भी फैलाना ज़रूरी है, तो कपड़े लेने गए थे, कपड़े वपड़े फैला देंगे ताकि टाइम से सूख जाए। हालांकि आजकल इतनी धूप बढ़िया निकलने लगी है कि ये टेंशन नहीं रहती कि कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। अच्छा, आप देख रहे हो मेरे पैर में नीचे से काला काला जो निकला ना, आजकल सर्दी यहाँ पे देहरादून में तो आप लोगों को पता रहती है, तो अभी भी यहाँ इनर डालनी ही पड़ती है, क्योंकि इनर नहीं डालो ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और उससे क्या रहता है ना, हल्की हल्की तबीयत भी ख़राब होने लगती है। तो अब दोबारा मेरी तबीयत ख़राब हुई, इस वजह से हमने तो सोच लिया इनर डाल के ही रखेंगे। फिर उसके बाद बाहर आए थे, कपड़े फैलाने लगे थे। अच्छा, मेरी आदत है जब भी हम कपड़े फैलाते हैं ना तो हल्का सा झटक देते, इससे क्या होता है कपड़ों की एक तो क्रीच बनी रहती है, जब भी अगर आप कपड़े ना भी प्रेस करो तो भी ख़राब नहीं लगता। और अगर कपड़े ऐसे चिमुड़ से डाल दो, देखो जैसे सामने पड़े हैं ये चिमुड़े चिमुड़े कपड़े मैंने ये अच्छे लगते। और फिर ऐसा होता है ना, जो आप अपने घर में देखते हो मम्मी लोगों को जिस तरह से हम लोगों ने देखा है, फिर वही आदत पड़ जाती है। और थोड़ा खुद में भी होता है ना कि सिकुड़े सिकुड़े से कपड़े तार में पड़े कितने भद्दे लगते हैं। कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो सब कॉलोनी है, तो सब बगल बगल के लोग भी देखते होंगे, तो अच्छा नहीं लगता होगा। चलिए दोस्तों, कपड़े तो फैल चुके हैं और अब चलें किचन की तरफ। मटर भी पक गई है, अब जा रहे हैं पोहा डाल के पूरा नाश्ता रेडी कर लेंगे। बाल्टी में बाथरूम में तुरंत के तुरंत रख दो तो ठीक रहता है ना, बाहर खाली बाल्टी रखी रहती तो अच्छा लगता है। और दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ दिखाएं क्या गड़बड़ हो गई है। ये जो है ना, इसका ये क्या चीज़ हट गई कि ख़राब हो गया पता नहीं, इसमें ना ये माउथ ही नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे, वीडियो कैसे शूट करेंगे। बस ये तो पक गया है मटर कपड़े फैलाने से पहले ही पक गया था, लेकिन हमने कहा नहीं पहले कपड़े फैला दें, नहीं धूप का चक्कर रहेगा। हालांकि धूप इतनी तेज़ है, देखिए दोस्तों इतनी तेज़ है कि सारे कपड़े अभी 10-15 मिनट में सूख जाएंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में पहले ही सूख चुके होते हैं। अब मटर भी खूब, ये पोहा भी देखिए खूब अच्छा सा फूल चुका है। अब इसमें थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना, तो इससे जो भाप निकलेगी ना, उससे पोहा थोड़ा सा नरम हो जाता है। टाइट पोहा नहीं चलता, थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, वही अच्छा लगता है। धनिया निकालेंगे, क्योंकि पोहा में धनिया और नींबू ना पड़े तो समझो पोहा अधूरा है। तो धनिया लेंगे, नींबू लेंगे। मेरी फ्रिज इतनी गंदी हो रही, इसको साफ करना है, खुद खोलने का मन नहीं करता। मतलब आप लोगों को दिखाने का तो छोड़ ही दो, खुद भी खोलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। मेरी फ्रिज इतनी गंदी हो रही है, और हमेशा सोचते आज साफ करेंगे, लेकिन पता नहीं थोड़ा जब बुखार आया है ना, उसके बाद मेरा कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता है। आजकल हर चीज खराब इतनी जल्दी हो रही है। ये जो पंजाब में नहीं चल रहा है किसानों का, उसकी वजह से सब्जियां एक तो आ नहीं रही और आ भी रही हैं जो इधर उधर से। तो वो जो सब्जी वाले भैया वो कह रहे थे कि ट्रक को रोक लिया जा रहा है, तो जिसकी वजह से सब्जियां ना कुछ दिन तो ट्रक में ही पड़ी रह रही हैं। इसी वजह से भाई पहले तो ट्रक में कुछ दिन पड़ी रही, फिर उसके बाद मंडी में आई, मंडी से हम लोग लेके, अब हम लोग आज धनिया लाए, आज के आज तो पूरी खत्म करेंगे नहीं, तो वो उस वजह से ना सब्जियां बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं। पहले हम लोग जो गांव में रहते थे ना, तो हमारे घर के सामने ही फुलवारी थी, फुलवारी में खूब सारा धनिया लगाया जाता था, बहुत मतलब पूरा खेत रहता था धनिया का। तो वहां से धनिया मतलब जब भी हम लोग खाना बनाते थे, जब हम लोग क्या काम करते थे, तो उनसे बोल देते थे कि धनिया की तोड़ के ला दीजिए, तो वो बिल्कुल फ्रेश धनिया तोड़ के लाते थे। इतना अच्छा लगता था डाल के, तो मन में संतुष्टि मिलती थी कि अरे वाह। लेकिन अब तो ये सूखा साखा धनिया। और जब भी सब हरी भाजी आती है उसको हम खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, क्योंकि ये पता नहीं कि एक वहम सा बना रहता है कि इसमें कुछ हो ना, हल्की सी भी गंदगी ना लगे या बाल ना हो। आपने देखा होगा हरी भाजी में बाल ज़रूर होते हैं, इसलिए हमको बड़ा वो रहता है कि नहीं हरी भाजी एकदम साफ़ करके करो। तो खूब एक पानी से भाजी तो
साफ़ करते तो हरा धनिया खूब अच्छे से 5-6 पानी से साफ़ किया। फिर उसके बाद उसको इकट्ठे कट कर लेंगे, क्योंकि अभी खाना बनाना है, उसमें भी डालने के लिए मेरे पास हो जाए, और जो भी पोहा बना रहे उसके लिए भी धनिया इकट्ठी हो जाए, क्योंकि फिर धनिया बार बार काटने का झंझट नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद जो कचड़ा निकला था उसको एक पैकेट में कर देंगे, क्योंकि जो कचड़ा काटने के लिए हमने डब्बा बनाया वो आज मिल ही नहीं रहा था। तो फिर बस एक पैकेट में सारा कचड़ा किया, और कचड़ा करने के बाद थोड़ा सा पोंछ दिए किचन, उससे क्या रहता है ना, काम करने में मन लगता है। फिर पोहा भी बन गया था, तो नींबू निचोड़ने लगे थे। और आज हमने अपने पोहे में चीनी नहीं डाली, क्योंकि अभी चीनी थोड़ी सी करी हुई है। तो फिर बस इसी वजह से, वैसे तो देखा जाए पोहा ना बिना चीनी के मज़ेदार नहीं बनता, मतलब खा तो लिए मगर मज़ा नहीं आया। देंगे इनको, और ये हम खा लेंगे, क्योंकि हमने इसमें टेस्ट किया था ना नमक और खट्टा कैसा है। तो फिर और बर्तन नहीं भराएंगे, इसी में खा लेंगे। हस्बैंड तो बोल रहे हैं अभी हम नहीं खाएंगे, तो हम अपना लेके यहाँ सीढ़ियों में बैठ जाते हैं और यहीं बैठ के खा लेंगे। धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। जब हम लोग ऊपर बेडरूम रहता था, नीचे मतलब ऊपर बेडरूम है, नीचे बाकी सारी चीज़ें, तो अब हम लोगों ने बेडरूम भी नीचे शिफ्ट कर लिया, वरना ऊपर जब बेडरूम था तो ऊपर धूप में ही बैठ के खाना भी खाते थे और सब कुछ। हम जब जाते तो कटवा के लाते हैं, और ये जो टोपी होती ना ये खूब सारी निकलवा देते, मगर किसी से मंगवाया था ना तो उसने ये सब निकलवाया नहीं। ये ना जब आता है मुंह में तो अच्छा नहीं लगता, और जिस डब्बे में हम कचड़ा छीलते थे वो पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है। तो फिर बस इसी तरह से छील के एक पन्नी में करके रखते जाना, फिर अभी डस्टबिन में डाल देंगे सबसे लास्ट में, और इसको धो लेंगे, धो के नमक डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो बेडशीट कल ही सूख गई थी, लेकिन जब उतार के यहाँ डाल दिया और फिर सोचे अभी फोल्ड कर देंगे, लेकिन आजकल ठंड की वजह से हॉल में आना ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये बेडशीट पड़ी ही रह गई। फिर हम सोचे कि नहीं चलो पहले बेडशीट फटाफट से फोल्ड कर देते हैं, वरना क्या होता है ना कि अगर कोई चीज़ टाइम से फोल्ड नहीं करो तो उसमें सिमटन सी आ जाती है, फिर बड़ी ख़राब लगती है। तो बस उसी को हम फोल्ड करने लगे थे, और साथ ही साथ ये भी सोचते जा रहे थे अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, क्योंकि नाश्ता हमने तो कर लिया है, मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता नहीं किया है। अब आगे खाना बनाना था, लेकिन फिर भी हल्का सा पता नहीं क्यों आलस सा आ रहा था, मन कर रहा था कि ये बेडशीट फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेट जाए जाके, धूप में जो छोटा सा खाट पड़ा उसी पे लेट जाए जाके। लेकिन फिर भी एक टेंशन रहती है जब तक खाना नहीं बन जाता है। मेरा हमेशा से रहा है हम पूरा काम एक साथ कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं कि खाना भी बनाए, मतलब नाश्ता अभी, खाना शाम को, हम सारा इकट्ठे ही निपटा डालते हैं। तो इसी वजह से हम सब्जी वब्जी कटिंग करने लगेंगे, क्योंकि सब्जी वब्जी काट के रख दो फिर खाना सब्जी छौंकने में आलस नहीं आता, लेकिन कटी टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। तो फिर बस फटाफट से हम सब्जियां काटेंगे। आज बनाना था हमें मशरूम, और ये जो ब्लैक कलर का डब्बा देख रहे हैं ना, ये ही नहीं मिल रहा था। ये मतलब जैसे प्याज काटना छीलना है तो इसी में कचरा छील लेते हैं, उससे क्या होता है ना प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होता। ये देखिए, आप लोगों को दिखा रहे थे कि ये देखिए मिल गया। तो बस यहाँ पे हमने शाम को प्याज रखा था कि अभी कट करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कट नहीं किए, ये डब्बा यहीं रखा रह गया, और उसके बाद हम किचन में डब्बा ढूंढते ही रहे। फिर उसके बाद फटाफट से प्याज काटेंगे, प्याज काटने के बाद मशरूम छीलेंगे। मशरूम छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर की जो लेयर रहती है ना, हमें ऐसा लगता है पूरी लेयर साफ साफ निकल जाए। अच्छा, अभी तो मशरूम बाजार में आने लगे, ये वाले मशरूम में वो टेस्ट नहीं होता। जब हम लोग गाँव में रहते थे ना, तो गाँव में खेतों में मशरूम मिलता था, तो उसका टेस्ट इतना बढ़िया होता था, बिल्कुल डिफरेंट होता था बिल्कुल। और वो वाले मशरूम ऐसे होते थे कि अभी लाओ और अभी बनाओ, अगर नहीं बनेगा तुरंत के तुरंत तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते थे। वो वाले मशरूम का हमें बड़ा याद आता, वही मशरूम मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता। अच्छा, वो वाला मशरूम कैसे होता था, जो लकड़ियाँ नहीं होती हैं जो ज़मीन में दब जाती हैं और फिर वो सड़ जाती हैं, और शायद उसमें दीमक लग जाता है, कुछ यही होता है ना प्रोसेस वो मशरूम निकलने का, जो गाँवों में मशरूम निकलता है। हाँ, तो वही अपने हस्बैंड से पूछ रहे थे कि यही प्रोसेस होता है ना, कि हमें पता है लेकिन फिर भी एक काफ़ी टाइम हो गया तो जैसे लग रहा भूल सा गए। तो वो मशरूम का जो टेस्ट होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। अभी पता नहीं क्या मेरा भाई भी वहाँ नहीं लाता, वो लोग भी बाज़ार से ही लाते हैं, और क्योंकि वो वाला जो मशरूम होता है बहुत महंगा मिलता है। तो फिर क्या होता था, गाँव में जब हम लोग रहते थे तो लोग व्यवहार में दे देते थे, लेकिन अभी क्या हम लोग गाँव में तो रहते नहीं, हम लोग नौ शिफ्ट कर गए, तो उसकी वजह से देने वाले दे देते, लेकिन पता नहीं क्यों भाई नहीं लाता है। अब दोस्तों ये भी काफ़ी सीटी आ चुकी, तो इसको बंद कर देंगे। और इधर हमने ये पानी में प्याज फुला दिया, एकदम आंखों में लग रहा था इतनी तेज़ से, और इसका छिकला भी इसमें डाल दिया। उसके बाद आगे की सब्जी छीलेंगे, नहीं तो फिर आंखें एकदम मेरी जलने लगी थी।
फिर सब्जी भाजी काटने के बाद जो दस्तरखान बिछा के इसमें भाजी काटे थे ना, इसको तुरंत के तुरंत हल्के गीले कपड़े से पोंछ देंगे ना, तो फिर इसमें ना गंदा नहीं होता, वरना फिर ये भी गंदा हो जाता है और फिर दिखने में भी नहीं अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा आटा बच गया था तो इसमें करके रख दिए थे, तो आज आटा नहीं लगाना पड़ेगा, बस इसी से आटा कर लेंगे। अभी मेरा पेट भरा इसलिए फ्रूट्स भी नहीं खाएंगे। मेरे सारे हो गए हैं, बस खाना बनाना है। तो मन करा अभी 10 मिनट बैठ जाओ फिर खाना बनाना। तो ये खाट है ना, तो इसको यहाँ पे कर लेंगे। इसमें 1-2 कपड़े हैं तो उसको उठा के तार पे डाल देंगे, सूख भी गए हैं। यहाँ पे हल्की सी छाँव है ना, तो इसको यहाँ ला देंगे, यहाँ पे बैठेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए धूप में लेट गए, बस लेटने का मन कर रहा था तो आए। थोड़ा सा खाट इधर कपड़े हैं ना, इधर कहाँ गए कपड़े, ये देखिए हैं। कपड़ों की वजह से ना मुंह पे धूप नहीं आ रही उतनी तेज, हल्की हल्की छाँव में लेटे बड़ा अच्छा लग रहा है। धूप में लेटने के बाद थोड़ा सा आलस दूर हो जाएगा, मगर धूप में लेटने से तो और आलस आ गया। खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। दोस्तों खाना बन गया, खाना खा लिया हमने, खाना नहीं खाया, हस्बैंड ने खाना खा लिया क्योंकि आज संडे है। तो आज ही व्लॉग बनाया और आज ही अपलोड कर रहे हैं। तो आज संडे है ना, तो इसकी वजह से ज़्यादा कुछ काम है नहीं, बाहर जाना नहीं है, शाम को एक जगह पार्टी है, बस वहीं जाना है। तो खाना इन्होंने खा लिया, हमने खाना नहीं खाया, हमने केवल एक ऑरेंज खाया है। और अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करिए। बाय बाय।